हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद धीरेन सर पर। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम के पार्ट पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, जो आपके एग्जाम में आपके सिलेक्शन में अहम रोल प्ले करे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में। मैंने आप लोगों से बोला था कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, स्टेट लेवल की बात करें तो टेट का फॉर्म आने वाला है, सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, अपकमिंग जो एग्जाम है, और सीटेट का एग्जाम तो लगा हुआ है हम लोगों का। ठीक है, तो इस पार्ट पे यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ह्यूज वैकेंसी रिलीज करने जा रही है टीचर की। यानी कि अगर हम बताएं आपको जानकारी के लिए तो आपको पता होगा 51,000 से ज्यादा वैकेंसी, यानी आफ्टर 69,000 जो वैकेंसी थी जो कंप्लीट हुई है, उसके बाद 51,000 से अधिक वैकेंसी आने वाली। तो इसलिए आप लोगों को हो जाना है तैयार और कमर कस लेना है और कूद जाना है हमारे साथ इस रणभूमि में, यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर। पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं एक्चुअल में, वो मेरे प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़ें और उन तक मेरा ये क्लास आप जरूर शेयर करो, क्योंकि ताकि मेरे क्लास का लाभ वो बच्चे जरूर ले पाए जिनके पास पैसा नहीं है या फी पे नहीं कर पाते, कहीं जाके पढ़ नहीं पाते। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेशन अपने प्रोवाइड कर रहा हूं धीरे धीरे। जो भी मेरे पेड बैचेस के कंटेंट थे, मेरा जो पेड बैच चल रहा था, उसका भी सेशन यहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं केवल आप लोगों के लिए। बस आपको करना क्या है, थोड़ी मेरी हेल्प करना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है उन बच्चों से जो पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्सक्राइब कर दे, जो पढ़ने वाले एक्चुअल में कैंडिडेट हैं, जो नॉलेज चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, जुड़कर अपने नॉलेज को आप बूस्टअप करिए, इनहैंस करिए, क्योंकि अ टीचर इज ऑलवेज लर्नर। मैं ये नहीं कह रहा हूं आई एम परफेक्ट, बट मैं आपको वो चीजें बताने का प्रयास करता हूं जो आपके एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं भी सीखता हूं, मैं भी बताता हूं वो पार्ट। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि जो अपकमिंग हमारा एग्जाम है वो टेट का एग्जाम है, मैंने कहा सीटेट का एग्जाम है, मैंने कहा सुपर टेट का एग्जाम है। सुपर टेट की बात करें हम लोग तो उस पार्ट पे हम लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। और मेरा जो क्लास है, मैंने जीएस के पार्ट में, चूंकि टेट में जीएस भी आता है, सीडीपी का रोल होता है, हिंदी का रोल होता है, मैथ्स होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। सुपर टेट में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप क्या क्या पढ़ डालो, जीएस पढ़ डालो, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद ईवीएस आपका है, एनवायरमेंटल स्टडीज है आपका, फिर उसके बाद रीजनिंग है आपका, मैथ्स है आपका, संस्कृत है आपका, हिंदी है आपका, इंग्लिश है आपका। आप क्या क्या पढ़ डालो, सब पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ ताकि भविष्य में जाके ये ना कहना रहे काश में पढ़ लिया होता। मेरे साथ आपको स्टडी करना है, स्टडी विद धीरेन सर पर, इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो इसलिए बने रहिए। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर, हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस, जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज, हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं इस पार्ट को। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पर्यावरणीय अध्ययन के पार्ट में आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, से ईवीएस कहते हैं हम लोग। इसमें हम और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं। आज का तो मैंने स्टार्ट किया है, आज मेरा ये फर्स्ट क्लास है। और आप लोगों को अगर पसंद आए मेरा क्लास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ताकि मैं मोटिवेट हूं और इसका नेक्स्ट सेशन और भी नंबर ऑफ सेशन प्रोवाइड करूं ईवीएस के पार्ट पे। ज्योग्राफी का मेरा सेशन जरूर देख लीजिएगा, 2 क्लास मैंने अभी तक दिया है मेरा पेड बैच का। मैं फ्री में और सारे क्लासेस करने वाला हूं जल्द ही आप लोगों के लिए। ठीक है, रीजनिंग क्लास जरूर कर सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में जाइए, काम करिए। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे, और प्लेलिस्ट में कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीए, अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे, आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे आप, तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे। वहां पे आप क्लासेस का एंजॉय कर सकते हैं अकेले बैठकर शांति से, प्रॉपर एक नोट्स बना के। नोट्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नोट्स जरूरी है, नोट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो आपके सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नोट्स। तो इसलिए नोट्स खुद का प्रिपेयर करो, खुद से बनाओ, मतलब खुद से लिखो, उसको रिवाइज करो। ये एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों को बचपन से ही, प्राइमरी लेवल से ही ईवीएस क्यों पढ़ाया जाता है। ईवीएस पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाया जाता है, ताकि हम लोग अपने जिस प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पे हमें जीवन मिला है, जहां पे हम जन्म लिए, जहां पे हम बड़े होते हैं, जहां पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसके बारे में हम जागरूक हों, उसके बारे में हम अवेयर हों।
तो इसलिए प्राइमरी लेवल से हमें ईवीएस पढ़ाया जाता है। और ये सब्जेक्ट केवल सब्जेक्ट तक ही नहीं, केवल क्लास यानी एग्जाम निकाल लिया खत्म, वहां तक सीमित नहीं है। ये सब्जेक्ट हमारे लाइफ, डेली लाइफ के जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो ईवीएस है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए अपने चारों ओर हमारे क्या है एग्जैक्टली, हम कौन है, ह्यूमन बीइंग। उसके बाद फिर सारे पार्ट्स, हमारे एलिमेंट्स, सारे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका रोल क्या होता है हमारे इस इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हम सब लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए नॉलेज के पार्ट में भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपने नॉलेज को आप बूस्टअप कर सकते हैं हमारे साथ स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर। जो भी पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ चुके हैं, नॉलेज के लिए भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि मैंने बोला ना, मैं मोटिवेट हूं और मैं और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के पार्ट में कंटेंट यहां पे प्रोवाइड करूं, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं आपको यहां पे, ये मेरा फर्स्ट क्लास है ईवीएस का। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंडर कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं आपको, जो हम लोग फोकस करेंगे, जहां से हमारे अच्छे मार्क्स हम लोग गेन कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा 10 मार्क्स यहाँ से हमको सुपर टेट में 10 मार्क्स यहाँ से हमें मिलते हैं सोशल स्टडीज या आपका जो ईवीएस वाला पार्ट है। 5 नंबर आपका इन्वायरमेंट से होता है, 5 नंबर आपका सामाजिक अध्ययन जो है सोशल स्टडीज से होता है। तो 5 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स टोटल होते हैं, 5 मार्क्स हमारे इन्वायरमेंट वाले पार्ट से आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आपसे इन्वायरमेंट यानी कि हिंदी में से बोलते हैं हम लोग पर्यावरण, हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। तो कुछ टर्म्स जरूर यूज होते हैं, कुछ शब्द यूज होते हैं अगर हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में। जैसे आपका इन्वायरमेंट हो गया, जैसे आपका एक वर्ड यूज होता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जिसे हम लोग हिंदी में पारितंत्र के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। तो इसको आप पेन डाउन कर सकते हैं आसानी से मेरे साथ, पारिस्थितिक तंत्र भी होता है, तंत्र भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो आपका मैंने कहा कि पर्यावरण इन्वायरमेंट हो गया, आपका इकोसिस्टम हो गया। आपका इकोसिस्टम वर्ड को जो है 1935 में, हालांकि मैं बताऊंगा कि एजी टांसले ने 1935 में इस टर्म को दिया था, इस वर्ड को दिया था इकोसिस्टम को, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को। हालांकि मैं आगे बताऊंगा, आगे का विषय है, ये विषय वस्तु है। थर्ड आपका जो है हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र। और फोर्थ जो हमारा है वायुमंडल पे हम लोग चर्चा करते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये कुछ की पार्ट्स हैं इन्वायरमेंट्स के जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट पे, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे, इन सारे पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करना, प्रॉपर एक नोट्स बनाना है, आज फर्स्ट क्लास है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है कि डेली क्लास आपको ये मिलेगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए आगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन बनता है, सर व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पर्यावरण क्या होता है, पहले हमें यह पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, हमको ये पहले समझना होगा। तो देखिए, कोई भी शब्द जो होता है ना, कोई भी जो वर्ड होता है ना, उसकी कहीं ना कहीं से ओरिजिन होती है, कहीं ना कहीं से वो डेराइव होता है। पहले जानिए आप लोग। तो अगर पूछा जाए इन्वायरमेंट वर्ड कहां से डेराइव है, मतलब कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन का पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर एक फ्रेंच वर्ड, जैसे भाई मैंने बोला बहुत से वर्ड, जैसे कंप्यूटर की बात कर लें, कंप्यूटर वर्ड जो है कंप्यूटर से लिया गया एक लैटिन वर्ड है। मैं पढ़ाता हूं बैंक एक इटालियन वर्ड है जो कि बैंकों से लिया गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे टर्म जो है जो कहीं से लिए गए हैं, डेराइव है, टेकन है। तो आप कहोगे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड दैट इज इन्वायरनर, दैट इज पिन डाउन कर सकते हैं इसे आप। फ्रेंच वर्ड कौन सा था? फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर, मतलब जिसको कहते हैं, आप कह सकते हो सराउंडिंग, मतलब आप कह सकते हो चारों ओर,
चारों ओर, चारों ओर, ठीक है ना। मतलब इन्वायरमेंट, पर्यावरण या इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एक फ्रेंच वर्ड शब्द से लिया गया है, इसका नाम मतलब है इन्वायरनर। इन्वायरनर मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब घेरा हुआ है, जो चारों ओर। तो मैं आपको यहां पे बहुत बेसिक चीज बताना चाहता हूं, आप इसको जान लीजिए। जो पर्यावरण होता है वो इस प्लेनेट पे रहने वाले हर एक जीव, यानी जो लिविंग पार्ट्स होते हैं, लिविंग और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जैविक जिसे बोलते हैं हिंदी में आप, एक जैविक और अजैविक दो वर्ड है। जो जीव होते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनके और चारों ओर पाए जाने वाले हर एक कंपोनेंट्स जो आपका होता है वो एक इन्वायरमेंट कहलाता है, यानी कि पर्यावरण कहलाता है। यानी कहा वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर मौजूद है, चारों ओर विद्यमान है, वो एक पर्यावरण। आप कमरे में बैठे हो, क्लास में अटेंड कर रहे हो, तो आपके चारों ओर दीवारें होंगी, फैन होगा, जो भी आप के पार्ट्स चारों अगल बगल चीजें हैं, तो सारे इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं, आप उसे इन्वायरमेंट कहते हो, पर्यावरण कहते हो। साफ साफ लैंग्वेज में हर एक वह चीज जो किसी चीज से घिरी हुई है, कोई वस्तु है किसी चीज से घिरी हुई है, तो उसे पर्यावरण के हम में कंसीडर करते हैं। इट मीन्स यू कैन से एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमको घेरा हुआ है चारों ओर से, चारों ओर से हम घिरे हुए हैं पर्यावरण से। मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास मेरे अगल बगल रूम है, जो है फैन लगा हुआ है, मैंने कहा मैं व्हाइट बोर्ड है, सब चीजें हैं। तो सब अब देखो यहाँ पे निकल के फिर आता है, मैंने कहा ना लिविंग और जो है नॉन लिविंग, यानी कि जो जीवित व्यक्ति हैं, जीवित प्राणी हैं, वो क्या है, और नॉन लिविंग यानी कि जो जीवित नहीं है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी जिसे हम अजैविक के नाम से जानते हैं। तो पहले आप जान लीजिए, आप इसको पेन डाउन, कुछ इसके क्या कहते हैं डेफिनेशन है, उसको आप पेन डाउन कर लीजिए। मैंने कहा एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंडिंग अस, वह सब कुछ जो हमको घेरा हुआ है चारों ओर से, उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो एवरीथिंग दैट सराउंडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम दैट इज नोन एज एनवायरमेंट। पर्यावरण हर वो चीज जिनसे कोई जीवधारी घिरा हुआ है ना, जिनसे कोई जीवधारी घिरा हुआ है, उन्हें हम पर्यावरण में कंसीडर करेंगे। अब क्वेश्चन निकल के यहां पे ये आता है, सर किनसे मतलब क्या एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा, आप मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप एग्जैक्टली मेरे बगल चित्र में देख पा रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है सामने, कि मानव है, ह्यूमन, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, पृथ्वी है, सूर्य है, वायु है, ठीक है, वाटर यानी जल है, पर्वत हैं, ग्लेशियर हैं, नदियां हैं, ये सब देख सकते हो आप। तो ये सब आपका एक पर्यावरण का पार्ट से कंपोनेंट है, जिन्हें हम घटक कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये सब चीजें यानी कि लिविंग नॉन लिविंग से मिलकर आपका, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से मिलकर आपका बनता है पर्यावरण, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये आपको बताने का सेंस है। और सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कैसे हैं मैं इसको बताने वाला हूं। तो पहले आप पेन डाउन कर लीजिएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसको मैं पेन डाउन जो मिटा दे रहा हूं, आप पेन डाउन करिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ध्यान समझिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ environment, there are two components of environment। दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट्स आपका हो गया जिसे आप बोलते हो लिविंग पार्ट, लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक आपका होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हो सजीव, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हो निर्जीव। निर्जीव यानी कि आप इसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स। और ये आपका होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। आप इसे अबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जैविक घटक
और अजैविक घटक। हिंदी में आप बोलते हो जैविक घटक, जैविक घटक, और इसे आप बोलते हो अजैविक घटक, अजैविक घटक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। यू कैन से आप कह सकते हो द सम ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज इन्वायरमेंट। जो सम होता है इन दोनों से मिलकर जो बना होता है वही पर्यावरण कहलाता है। तो आप कहोगे द सम ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इन्वायरमेंट। अब जैसा कि आप जानते हो प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है ना। आप अच्छे से जानते हो एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जीव जंतु, जानवर की बात की जा रही है यहाँ पे। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन, यानी आपको पता है मानव, ठीक है ना। और आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरा मैं देख लूं प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया, एग्जैक्टली नीचे हो गया है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आप बोलते हो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स है, आपके पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स जीव जंतु जानवर, ह्यूमन यानी मानव, और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर लें तो आपको अच्छे से पता है, आप बात करते हो वाटर यानी आप जल की बात करते हो, ठीक है। आप बात करते हो एयर यानी कि आप वायु की बात करते हो, ठीक है। देख लो यहाँ भी प्रॉपर, आई थिंक नीचे दिखेगा नहीं, वायु की बात करते हो, ठीक है। लैंड और माउंटेन आपका जो हो गया, मान लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका लैंड यानी कि पृथ्वी, और आपका माउंटेन यानी कि पर्वत, पर्वत। तो ये सारे क्या होते हैं आपके? पर्वत। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पे आपका हो गया माउंटेन, यहां पे दिख नहीं रहा है तो माउंटेन में ऊपर लिख दे रहा हूं, माउंटेन यानी कि पर्वत। तो ये आपका होता है लैंड हो गया, माउंटेन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, आपका अजैविक कंपोनेंट्स होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आप इसको पिन डाउन, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट्स, या लिविंग ऑर्गेनिज्म तो खैर इस तरह बोल देगा, लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स बोलता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, या अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है, इनमें से कौन सा अबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में यहां से बनते हैं, पता होना चाहिए हमें। जैसे मैंने कहा कि सनलाइट है आपका, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, तो भी क्या है आपका, जो सनलाइट है आपका वो भी आपका सूर्य का प्रकाश, वो भी क्या है आपका निर्जीव है, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव एंड निर्जीव। तो आपने देखा यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक क्या होते हैं? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए यानी सूक्ष्म जीव आपके हो गए, सनलाइट सूर्य प्रकाश, पर्वत माउंटेन, लैंड पृथ्वी, फिर आपका वाटर जल, और एयर वायु, ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप कहते हो सर कॉम्बिनेशन ऑफ या सम ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों का जो मिक्सअप होता है, दोनों से मिलकर इन्वायरमेंट बनता है, आपका पर्यावरण बनता है। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आया होगा। हर वह चीज जो किसी जीवधारी को घेरे हुए है वो पर्यावरण कहलाती है, या हम आप मानो किसी भी कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट से घिरे हुए हैं उन्हें हम पर्यावरण की कैटेगरी में रखते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंडिंग अस, जो हमारे चारों ओर है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका पार्ट है, ये मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक चीज था ये मैंने आपको बताया यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहां पे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जैसे आप बोलते हो पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, इसे आप बोलते हो पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, इकोसिस्टम। तो अगर हम बात करें इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के जिसे हम बोलते हैं, क्या होता है ये? तो आप कह सकते हो सर इस किसी भी स्थान पर पाए जाने वाला सजीव,
यानी कि जिसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, कोई एनिमल, प्लांट्स, किसी भी स्थान पर पाया जाने वाला कोई सजीव और उनके चारों ओर विद्यमान, उनके चारों ओर जो घेरे हुए कंपोनेंट्स हैं, जो पर्यावरण है, उनके बीच जो आंतरिक यानी कि पारस्परिक जो संबंध होता है उसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, फिर से इसको गौर से समझिएगा। मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा हूं कि किसी भी स्थान पर पाए जाने वाला सजीव और उनके चारों ओर विद्यमान जो पर्यावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उनके बीच, सजीव और उन इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इट मींस इकोसिस्टम इज एन इंटररिलेशनशिप बिटवीन लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने चित्र में देखा कि आप जैसे इंसान हम लोग धूप में बैठते हैं, ठंडियों का समय है, धूप में बैठते हैं, काफी देर तक जब धूप में बैठते हैं तो सनलाइट के प्रभाव से हमें पसीना निकलने लगता है, पसीना। तो हमारा और उस सूर्य के प्रकाश से एक संबंध बन रहा है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, सनलाइट से एक संबंध बन रहा है जिससे हमें पसीना निकल रहा है। तो यही संबंध आपका इकोसिस्टम है, यानी कि इस पृथ्वी पर सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, निर्भरता यानी कि प्रभाव जो पड़ रहा है। ठीक है, जैसे सीधी सी बात है, देखा होगा आपने, कोई बंजर जगह है जहां पे एकदम पूरा बंजर कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, बारिश हुई, देखा वहां पे घास उगाया, तो घास भी एक तरह का प्लांट ही तो है, घास जमाता है, तो यानी कि वो लिविंग, यानी कि बारिश होने से, वाटर की बूंदे पड़ने से प्रभाव क्या पड़ा, घास निकल आया मेरे ऊपर, सनलाइट। जैसे आप पेड़ की बात कर लो, पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाता है, आप लोग जानते हो, पेड़ अपना भोजन, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो कि आपके एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, वो एब्जॉर्ब करता है पेड़। आपको पता है कि वो सनलाइट लेता है, सनलाइट प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लेता है। आपको पता है वाटर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है पेड़। तो इनसे जब वो सारी चीजें होती हैं तो वो निकालता क्या है, ऑक्सीजन निकालता है, यानी कि इन चीजों को अवशोषित कर रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन है ना, O2। तो इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक नॉन लिविंग जो है आपका कंपोनेंट्स है, वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है, अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, तो इससे क्या हुआ, एक प्रभाव पड़ा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। तो ये आपका एक इकोसिस्टम है। हाँ, आपके हमारे ऊपर सनलाइट पड़ता है लगातार, सनलाइट से हमारे पसीना निकलने लगते हैं, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। बारिश की बूंदे, बारिश हुई तो पेड़ उगाया, पौधे उगाए, घास उगाया, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इसे एग्जैक्टली तो पारस्परिक संबंध है, सजीव और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, इसे हम इकोसिस्टम के नाम जानते हैं। मैंने कहा कि इकोसिस्टम को एजी टांसले ने 1935 को इंट्रोड्यूस किया था, या ये वर्ड दिया था, एजी टांसले ने 1935 को। और जानकारी के लिए आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि जानकारी अगर आपको है तो आप अपने नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1935 को ही, चूंकि 1935 का जिक्र इसलिए बता रहा हूं आपको मैं, RBI की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। तो उसको आप ऐसे करके नोट कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, GS का पार्ट है। तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी विद द एक्ट ऑफ RBI एक्ट 1934। तो बस वही कहेंगे आप, एजी टांसले ने 1935 में जो है ये इकोसिस्टम का टर्म जो है दिया था, वर्ड दिया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मुलाकात करेंगे आपसे, हम चर्चा करेंगे आगे हम इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्या है, और हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें और भी कुछ चीजें हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल जो कंपोनेंट, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, मतलब प्राकृतिक, जो प्राकृतिक ने बनाया है, जो नेचर का है, वो बाय डिफॉल्ट जो है, पर्वत, नदियां नेचुरल है, नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल इकोसिस्टम है ये, और बाकी जो मानव निर्मित है यानी आर्टिफिशियल है, जो हम लोगों ने बनाया है इकोसिस्टम। तो उस पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। आप करना क्या है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जो हर एक यूट्यूबर बोलता है, मैं भी वही बोल रहा हूं। मुलाकात करूंगा तब तक नेक्स्ट सेशन में, नए इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा सेशन को, लेकिन आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि कैसा लगा आपको मेरा सेशन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।
है।